क्या कभी एक पिज्जा डिलीवरी जानलेवा साबित हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कहते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और जिसका अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके अंत से। ये एक लाइन है जो कहानी के बिल्कुल आखिर में आती है और ये हमें सीधा एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिज्जा ऑर्डर से जो बहुत देर रात को आया और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारे मेन कैरेक्टर हैं जॉन, एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पॉकेट मनी के लिए एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। अब जरा वक्त पर गौर कीजिए, रात का 1 बज चुका था। मतलब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर निकलने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही कांपती हुई, डरी हुई सी आवाज आती है जो 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर देती है। अब देखिए, दुकान तो बंद होने ही वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर छोड़ना भी मुश्किल था। तो सवाल यह है कि जॉन ने ये ऑर्डर लिया क्यों? देखिए, बात सीधी सी थी, उसे पैसों की जरूरत थी और बड़ा ऑर्डर मतलब बड़ी टिप। बस इसी उम्मीद में उसने देर रात की इस अजीबोगरीब डिलीवरी के लिए हां कर दी। और ये डिलीवरी उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां से कहानी का असली खौफ शुरू होता है। डिलीवरी का पता शहर से काफी दूर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में था। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ घने जंगली पेड़ और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी कान खाने वाली खामोशी। जब जॉन उस पते पर पहुंचा तो सामने एक बहुत ही पुराना वीरान सा घर था। कोई लाइट नहीं जल रही थी और उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई रहता ही ना हो। जाहिर है जॉन उस घर को देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसने वापस जाने का मन बना लिया। उसने अपने मैनेजर को सब कुछ बताने के लिए फोन भी किया, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब बिना बताए ऑर्डर वापस ले जाने का मतलब था सैलरी कटना। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे डरावने हिस्से में, जब जॉन ने आखिरकार उस घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही जॉन ने घंटी बजाई, दरवाजा अपने आप एक अजीब सी चर की आवाज के साथ खुल गया। हॉल पूरा खाली था। तभी एक बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक अंधेरे कमरे में भाग गई और अचानक उसी कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए और इसके साथ ही बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। जॉन को लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से में उस कमरे में गया और वहां बिस्तर पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। वे कुछ नहीं बोलीं, बस जॉन को अपनी अजीब खाली खाली नजरों से घूरे जा रही थीं। जब जॉन ने पेमेंट के लिए किसी बड़े को बुलाने को कहा तो अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक डरावनी हंसी में बदल गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और जब जॉन पीछे पलटा तो उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। ये देखते ही तो जॉन के होश उड़ गए। अब उसकी एकमात्र चिंता थी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना। जॉन ने पिज्जा वहीं फेंके और अपनी बाइक की तरफ भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने देखा कि टायर पंचर था। अब वो बुरी तरह घबरा गया और उसने फौरन पुलिस को फोन करके मदद मांगी। और जब जॉन ने अपनी बाइक के शीशे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत और दोनों लड़कियां ठीक उसके पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। ये देखकर वो बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। अब देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या सामने आया और उस घर की असली सच्चाई क्या थी। जब जॉन पुलिस को उस घर तक ले गया तो उन्होंने अंदर जाके सब कुछ देखा, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा वहां कोई नहीं मिला। घर पूरी तरह से खाली था, जैसे सालों से वीरान पड़ा हो। अगली सुबह जॉन को जो पता चला उसने उसके होश उड़ा दिए। वो घर पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था और 3 साल पहले उसी घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ऐसा केस जो आज तक नहीं सुलझ पाया। अब जॉन को सब समझ आ गया था। उस रात उसने उन तीनों की आत्माओं को देखा था। इस घटना का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी। आज भी वो उस रात को याद करके कांप उठता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उस घर में वाकई उस परिवार की आत्माएं भटक रही हैं, तो क्या वे अपने कातिल के बारे में कोई सुराग दे रही थीं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल ना हो।